अपने घर में ही बुत तैयार कर लिए हैं, अपने घर में ही मेरे अजीजों बुतों का बंदोबस्त कर लिया है। क्योंकि जब हम खुदा से दूर रहते हैं, ना ही दुआ करते हैं, ना ही बाइबल स्टडी करते हैं, ना ही हम अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को इस बाइबल मुकद्दस में से बताते हैं, ना ही सिखाते हैं, तो मेरे अजीजों क्या हम लानती हैं? क्या हम लानती हैं? मेरे अजीजों जब हम लानत को हासिल करेंगे तो इससे खुदा हमारा खुश नहीं होगा। मेरा और आपका खुदावंदा खुश नहीं होगा। मेरे अजीजों खुदा फरमाते हैं कि और जिन बातों का मैं आज के दिन तुझको क्या करता हूँ? हुक्म देता हूँ। क्या करता हूँ? हुक्म देता हूँ। मेरे अजीजों अगर हमने इस बात को सुना है या नहीं सुना, मेरे अजीजों आज हम इस बात को सुन रहे हैं। आज इस बात को मेरे अजीजों जो कलाम मुकद्दस में लिखी है, इसको क्या कर रहे हैं जी? सुन रहे हैं। और मेरे अजीजों जब हम सुनते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो खुदा हमारे लिए आसमान के नीचे खोल देता है। अगर हम मेरे अजीजों इस कलाम को सुनकर तो भी बाज नहीं आते, तो भी मेरे अजीजों खुदा से दूर रहते हैं, तो उसके लिए लानतों का भी इंतजाम है। आइए देखेंगे कि वो लानतें कौन कौन सी हैं जो बरतें खुदा हमसे दूर कर देता है। वो कौन कौन सी है? मेरे साथ निकालिएगा जी 28 बाब की 30 आयत जी। ऐसा खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, औरत से मंगनी तो तू करेगा, लेकिन दूसरा उससे मुबाशरत करेगा। तू घर बनाएगा पर उसमें बसने ना पाएगा। तू पाकिस्तान लगाएगा पर उसका फल इस्तेमाल ना करेगा। तेरा बैल आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, वो लोग ये उनके लिए बातें हैं। मैं आपको बार बार बताता चलूं, जो खुदा के करीब नहीं है, जो खुदा से ऊंची बात से, जो खुदा से दूर है, ये उनके लिए बातें हैं। ये हम जो खुदा के साथ साथ चलने वाले हैं, हमारे लिए बातें नहीं है। ये हमारे लिए खुदा ने नहीं कहा, ये उनसे कहा है जो बुत परस्ती करते हैं, जो खुदावंद से दूर है। वो फरमाता है, खुदा कहता है कि तू मंगनी तो करेगा, लेकिन उसके साथ बसने ना पाएगा। मेरे अजीजों खुदा फरमाता है कि तू पाकिस्तान तो लगाएगा, अपनी जमीन को बोएगा, अपनी जमीन को जोतेगा, लेकिन उसकी फसल तू नहीं खाएगा। तू उसकी फसल नहीं खाएगा। मेरे अजीजों, ये मेरा और आपका खुदा फरमा रहा है। हम मेहनत करें, पूरा साल मेहनत करें, पूरा मंथ मेहनत करें, 6 मंथ मेहनत करें, और अनाज एक भी ना घर में आए, कहां पर जाए? वहां पर ही वो लोग ले लें। कोई तो सूदखोर आकर बैठ जाए कि ये मेरा हिस्सा है, ये मैंने लेना है। कोई तो कर्जदार आ जाए, कोई तरह से इस तरह आ जाए। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा फरमाता है कि तू उसमें से खाना नहीं पाएगा। हम पूरा मेरे अजीजों मंथ, पूरा महीना मेहनत करते हैं, तो आते ही हमारे पे पैसे बांटी जाती हैं। कोई किसको, कोई किसको, कोई किसको। वाई क्यों? क्योंकि हमने उस लानत को खरीदा हुआ है, क्योंकि हमने उस लानत को लिया हुआ है जिससे मेरा और आपका खुदा खुश नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा इससे खुश नहीं है। मेरा और आपका खुदा मेरे अजीजों इससे नाराज है। अगर हम बुत परस्ती पर लगे हुए हैं, अगर हम अपने काम काज को छोड़कर पहला मेरे अजीजों काम खुदा के लिए नहीं करते, तो खुदा हमसे नाराज है। खुदा हमसे
नाराज है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे 31 आयत पढ़ेंगे। तेरा बैग तेरी आंखों के सामने ज़िबा किया सॉरी जाएगा। सॉरी सॉरी 29 आयत 49। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे ही तू दोपहर दिन को टटोलता फिरेगा। और तू अपने सब धुंधों में नाकाम रहेगा। और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा। और तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। जी, किन किन को समझ आएगी? लगता सबको समझ नहीं है। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का कलाम सिखाता है। और जैसे अंधा अंधेरे में क्या करता है? टटोलता है। बेशक हमारी आंखें हैं, खुदा ने हमें आंखें दी है और पाँव दिए हैं, तो भी शैतान ने हमारी आंखों को इस कदर बंद कर दिया कि खुदा का घर हमें नजर आता नहीं है। खुदा की मेरे अजीजों बारगाह हमें आती नहीं है। हम इस दुनिया में टटोलते फिरते हैं। मेरे अजीजों, इस दुनिया में आंखें रखकर भी क्या है? हम अंधे हैं। हमें कुछ नजर आता ही नहीं है। तब तक हमें नजर नहीं आएगा जब तक हम खुदा के साथ साथ ना जुड़ जाए। आमीन। जब तक हम खुदा के साथ साथ मेरे अजीजों अपने आप को उसके सुपुर्द ना कर दें, तब तक मेरे अजीजों इस लानत से हम भरे रहेंगे। इस लानत को हम हासिल करते रहेंगे। इतना जुल्म हम पर बर्पा होगा कि हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हमेशा जुल्म में हम अपनी जिंदगी बसर करेंगे। और जुल्म कौन करेंगे? वो लोग जिनसे हम मेरे अजीजों साथ साथ चलते हैं, जिनके हम मेरे अजीजों बड़ा अच्छा उनको दर्जा देते हैं, वही लोग हम पर क्या करेंगे? जुल्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुदा का फैसला है, ये खुदा फरमान है, ये इंसान नहीं फरमा रहा। वही लोग हम पर जुल्म करेंगे क्योंकि हम उन्हीं लोगों से कर्ज लेते हैं, उन्हीं लोगों को बड़ा अव्वल दर्जा देते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए खुदा का कलाम बताता है कि वो जुल्म उठाएंगे। और इसी तरह मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में तरह तरह से जिक्र है कि खुदा हमें किस तरह इस लानत में रखता है। खुदावंद किस तरह हमें इस लानत में जिंदगी बसर हमारी होती है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस को जब हम आगे पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तू बैल तो देगा, उसको ज़िबा करेगा, लेकिन उसका गोश्त ना खाएगा। उसका गोश्त भी तू ना खाएगा। जिस जानवर की तू परस्तिश कर रहा है, जिस जानवर को तू पाल रहा है कि मैं एक दिन इसका अजर लूंगा, तो उसका गोश्त भी खाने ना पाएगा। मेरे अजीजों, अगर हम इस जुल्म में जिंदगी बसर करते हैं और जुल्म की जंजीरें हमारे लिए और जकड़ी जाती हैं, तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है। 32 आयत में लिखा है, तेरे बेटे और तेरी बेटियां दूसरी कौम को दे दी जाएंगी। आजकल ये सब हो रहा है। आजकल बेटियां बेटे अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लेकिन कलाम भी हमें साफ साफ तौर पर बताता है, सिखलाता है, वो लोग जिन्होंने अपने लिए लानत को खरीदा हुआ है, वो लोग जो लानत में जिंदगी बसर करते हैं और खुदा को याद नहीं करते, ये उनके लिए बातें लिखी गई हैं। और देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में बताता है,
और सिखाता है। मेरे अजीज़ों, तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरी सारी कमाई को एक ऐसी कौम खाएगी जिससे तू